One pencil, 1 hour and one portrait. तो मैंने कहा तो है आपको वन पेंसिल, लेकिन मेरी आदत है ये एक सिंपल सा ब्लॉकिंग करना, तो उसके लिए मैंने एक दूसरी पेंसिल ली है। लेकिन जो पूरा पोर्ट्रेट रहेगा उसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि उससे हैचिंग बहुत अच्छी होती है, क्रॉस हैचिंग बहुत अच्छी होती है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसमें मैंने लिखा है कि कैन आई मेक दिस लुक लाइक 3D विथ वन पेंसिल, 3 डायमेंशनल। तो जब हम कोई स्केच करते हैं या कोई पोर्ट्रेट करते हैं, देखिए पोर्ट्रेट मैं कैसे करता हूँ, मेरा जो मेजरमेंट का तरीका है, दिस इज़ हाउ आई डू अ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट के लिए मैं बहुत दिनों से बोल भी रहा था कि एक पोर्ट्रेट का वीडियो बनाते हैं, तो इसी में देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो एक ब्लॉकिंग समझ लीजिए या मेजरमेंट समझ लीजिए। तो ये हमने हमारी फेवरेट पेंसिल कैमलिन सुप्रीम की पेंसिल से इस तरह से बेसिकली ब्लॉक कर लिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे इसको हम 3D बनाना शुरू करेंगे, 3 डायमेंशनल। तो ये मेरी मैकेनिकल पेंसिल आ गई और इससे मैं कोशिश करूँगा इनको एकदम बिल्कुल 3D इल्यूजन, जो एकदम जो शेप होते हैं ना गोलाई वाले वो देने की कोशिश करूँगा। ये स्मजिंग वाली टेक्निक नहीं है, इसके अंदर यू कैन एक्चुअली काउंट द लाइंस, मतलब हैचिंग और क्रॉस हैचिंग ही यूज़ करने वाला हूँ, सिर्फ लाइन से, नो स्मजिंग। तो एक छोटी सी ट्रिप थी हमारी 2 दिन की जयपुर की, और तो हम लोग गए थे जयपुर का जो सिटी पैलेस है, वहाँ पे एक महल भी था बहुत ही आलीशान सा, और म्यूज़ियम भी था। तो इससे राजस्थान का एकदम पुराना शाही इतिहास दिखाई देता है। और इससे पहले भी हमारे कुछ सिंगापुर के दोस्त थे, उनको मैं ले जाके पूरा जयपुर दिखाया था, आमेर फोर्ट भी ले गए थे, जितने भी फोर्ट आप जो टूरिस्ट के लिए खुले हैं वहाँ मैं लेके गया था उनको। उदयपुर भी गए थे। तो जयपुर मुझे बहुत ही पसंद है, उदयपुर भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक रॉयल सा फील आता है हिंदुस्तान का। तो आईब्रोज के लिए आप देख लीजिए, सारे लाइंस ही दिख रहे हैं आप, और कोशिश करना है हमको कि जितना रियलिस्टिक हो सके, एकदम बिल्कुल पोर्ट्रेट पेंसिल से। हाँ, तो वो एक म्यूज़ियम भी है और शाही दरबार भी है, किला भी है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जिनको भी लेके जाता हूँ वो हतप्रभ हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित कि ये होती है शान व शौकत और रॉयल फील। तो सिटी पैलेस जो है उसकी शुरुआत जो है, जो जयपुर के संस्थापक थे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, इन्होंने करीब 1727 में की थी। और उस समय नया जयपुर बनाया जा रहा था, और सिटी पैलेस को शाही परिवार और दरबार के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो ये सारा इतिहास मैंने देखा, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगातार, मतलब और एक से एक हथियार तो वहाँ ये मेरे को दिखाई दिए, ये शाही सुरक्षा प्रहरी इनको बोल सकते हैं, एक रॉयल सिक्योरिटी गार्ड थे ये। इनसे मैंने परमिशन ली कि क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर खिंचवा सकता हूँ। एकदम तुरंत मूंछों पे ताव देके इन्होंने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर। तो अब वहाँ अंदर सिटी पैलेस में एक म्यूज़ियम के रूप में एक जगह दिखाई जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा टिकट भी लगता है। लेकिन उस समय से लेके अभी तक जो आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले में हैं, और पुराने हथियार और जो ढाल होती है, या शाही कपड़े, या पालकी, रथ, कालीन, और पुराने पुराने पेंटिंग्स, और हैंड रिटन रेसिपी बुक भी मैंने देखी है कि शाही दरबार में किस तरह से लोगों को न्योता दिया जाता था खाने पे, और ये सारी भी चीज़ें हैं। तो आप, ये जो चैलेंज है मेरे लिए कि क्या मैं 1 घंटे में
ये पोर्ट्रेट कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे का टाइम है। मैंने सोचा कि चलो एक पोर्ट्रेट करते हैं, और ये तैयारी मैंने जयपुर से काफ़ी फ़ोटोग्राफी भी करी मैंने वहाँ पे जयपुर में, और जयपुर के लोगों के पोर्ट्रेट बहुत ही अद्भुत लगते हैं मेरे को, और लगता भी है कि एकदम राजसी रॉयल वाला फील भी आता है उसके अंदर। तो हम म्यूज़ियम गए अंदर, और फोर्ट देखा पूरा अच्छे से, और यहाँ एक अंदर सिटी पैलेस के अंदर भी एक मार्केट एरिया मान लीजिए उसको, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिसंस और आर्टिस्ट वहाँ पे बैठते भी हैं। जो ठप्पे वाली जो प्रिंटिंग होती है कपड़े वाली, वो भी वहाँ पे बनती है और वहाँ बेची जाती है। हैंड पेंटेड जो पेंटिंग्स होती हैं राजस्थानी स्टाइल की, वो भी हाथ से पेंटिंग मेरे सामने एक आर्टिस्ट कर भी रहा था, और आप डायरेक्ट उन्हीं से ख़रीद सकते हैं। और एक मेटल का मतलब तांबे का लकड़ी के ऊपर कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बनती हैं, तो उनसे मैं मिला भी, और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को राष्ट्रपति इनाम मिला। राष्ट्रपति इनाम तो मिला ही, और प्रिंस चार्ल्स जो किंग चार्ल्स थे मतलब ब्रिटेन के, उन्होंने अपने हाथ से उनको अवार्ड दिया। एक फ़ोटोग्राफ भी मैंने देखी, तो एकदम बहुत ज़बरदस्त कारीगर लोग हैं वहाँ पे, एकदम अद्भुत, और चीज़ें सस्ती भी हैं, मतलब एवरीबडी कैन बाय, मतलब अफोर्डेबल है। इन्होंने ये कान में ना एक बड़ा सुंदर सा कान के अंदर पहन रखा था एक ज्वेलरी, और वहाँ अंदर पेंटिंग्स बहुत रियल वाली पेंटिंग्स है। इसमें राजा लोग जो हुए, या जो दरबार का दृश्य है, या जो युद्ध हुआ, या उस समय का जो जीवन काल था या जीवन चलता था, और इससे ये भी पता चलता है कि आर्टिस्ट लोगों को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी पहले और अभी भी। मतलब जयपुर में आर्ट और क्राफ्ट और कल्चर बहुत ही रिच है, और संगीत विद्या जो है खूब बहुत अद्भुत रहती है। मैं एक कैफ़े था वहाँ पे, नाम तो मैं भूल गया, एकदम बिल्कुल हवा महल के ठीक सामने ही था कैफ़े। हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, फिर यहाँ गए, और मज़ा ही आ गया। मतलब जयपुर आप जाएं तो, अगर आप जयपुर सिटी में हैं तो आपको तो यहाँ जाना ही चाहिए मतलब और सिटी पैलेस में ना एक गैलरी दिखाई दी हमको, जहाँ पे एक से एक तलवार, ढाल, बंदूक, एक से एक गन भाई। उससे युद्ध परंपरा जो थी शाही, उसका कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और टेक्सटाइल का भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मैं ऐसी जगहों पे भी अगर जाता हूँ तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, बातचीत करते हैं, क्या उनका व्यवहार है, ये मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सारी चीज़ें म्यूज़ियम की अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, एक से एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है और कार्विंग है, और वो तो अट्रैक्ट करता ही है। लेकिन जैसे कि ये जो हमारे शाही प्रहरी हैं, सुरक्षा प्रहरी ये रॉयल सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो इनका मैं पोर्ट्रेट बनाना चाह रहा था, और वहाँ तो नहीं बना सकता था, तो मैंने उनकी तस्वीर ली और मैं इनका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा बना रहा हूँ जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। उनकी जो पोशाक है, उनकी पगड़ी, उनका जो व्यक्तित्व है, और उनका खड़ा होने का अंदाज, थोड़ी सी शॉर्ट हाइट थी मेरे से, बट द वे ही इज स्टैंडिंग इज अमेजिंग। और ये सब चीज़ मिला के आई कैन फील कि जो रॉयल दरबार है, जो कि 1727 से चली आ रही है, और क्या पर्सनालिटी होती होगी लोगों की, और तब से लेके आज तक ये बरकरार, ये है मूंछ इनकी। तो जो स्मजिंग टेक्निक होती है वो अलग है। मैंने अभी तक शायद ही 1 या 2 शायद बनाई नहीं मैंने कोई स्मजिंग टेक्निक की पोर्ट्रेट। तो ये सिर्फ लाइन के माध्यम से, ओनली हैचिंग, नो फोटोग्राफिक शेडिंग एंड आई एम डूइंग। तो एक एक मूंछ के बाल में बना रहा हूँ, और धीरे धीरे ना ये 3D वाला लुक आने लगा, जैसे फोटोग्राफ होता है ना वैसा आने लगा।
तो अगर किसी का हिस्ट्री जानना है ना, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा हिस्ट्री आप जाने, जस्ट एक इंसान सामने आपके आँख के सामने खड़ा है, उसी से आपको सारा इतिहास समझ में आ जाता है कि क्या पर्सनैलिटी होती होगी, किस तरह का नेचर होता है। देख लीजिए आप, चेहरे पे नूर है, एकदम बिल्कुल ग्लो है। और भी एक दो और सिक्योरिटी गार्ड थे और उन्होंने, और उनकी हाइट 6-6 फुट की थी भाई, हाथ पे तलवार लिए और भाला लिए और खड़े थे वहाँ पे। तो ये जयपुर की कुछ चीज़ें हम लेके आए हैं, कुछ हमारे दिमाग में है, कुछ चीज़ें हमारे दिल में हैं, वो सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। और कुछ आर्किटेक्चर हैं, तो जैसे अर्बन स्केचिंग के ऊपर मैं कुछ काम करना, मैं खुद भी करना चाह रहा हूँ। आजकल बहुत अजीब सा मौसम है लखनऊ, बाहर तो जा नहीं सकते, तो मतलब बहुत पसीना हो रहा है, उमस सी है, बारिश हो नहीं रही है और रेनी सीजन चल रहा है। ये मूंछ देखिए इनकी, एकदम ज़बरदस्त मूंछ है। तो जब मैं हैचिंग करता हूँ ना, तो लाइट का बहुत दिमाग में रखना पड़ता है, प्रकाश का। ड्राइंग तो है ही है, तो ड्राइंग आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जो दांत के अंदर ना बहुत सारा एक चमक है, एक शेड है, और तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, तभी ये और 3 डायमेंशनल लगेगा। तो एक जयपुर का एक छोटा सा सीरीज ही मान लीजिए, इसको मिनी सीरीज मान लीजिए। पिछली जो सीरीज़ थी जिसमें हम बॉल पेन और वाटर कलर से काम कर रहे थे, वो सीरीज अब उसमें हमने 6-7 वीडियो बना दिए, तो ऑलमोस्ट ये ओवर हो गया। आगे फिर कभी करते हैं उस तरह की चीज़। तो अभी मैं थोड़ा जयपुर से कनेक्टेड हूँ, राजस्थान से कनेक्टेड हूँ। आगे वाले वीडियो में और भी कुछ बताऊँगा जो कि हमारे साथ वहाँ पे अच्छा हुआ। राजस्थानी थाली का भोजन किया हमने, बहुत अद्भुत, और तो वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे वाली में। तो ये आई एंजॉयड जयपुर अ लॉट, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो जयपुर से थे और उन्होंने हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ाई की। उसमें रेनू मैडम थी, लेकिन मेरे पास खुद ही टाइम नहीं था, कुछ शेड्यूल बहुत टाइट थे, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन बहुत ही जल्दी जयपुर कॉलिंग मैं चला जाऊँगा। तो देखिए, मूंछ में ताव दिया मैंने। मूंछ में ताव देना मतलब द वे मुस्टैच गोज, मेरी पेंसिल की लाइन भी वैसे ही जाती है। यहाँ पे एक अच्छा सा एक लाइट है, क्रॉस लाइट है, और ये देखिए एकदम प्रॉपर वो जो लाइन खींच के हैच या क्रॉस हैच करते हैं, वो वाला नहीं है, एकदम फ्रीडम से हम कर रहे हैं। आई जस्ट ट्राई टू फील द टोनल वैल्यू एंड द लाइट एंड द शैडो, एंड इस तरह से भी ये एक नया प्रयोग मान लीजिए। तो हम खाली वो 3 डायमेंशनल लुक वाली ही बात कर रहे हैं कि ये थोड़ी सी गुलाई और आ जाए। और सिर्फ 1 घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे में बनाते हैं और उसके बाद दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो बहुत दिन बाद एक सोलो पोर्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, और पेंसिल से, सिर्फ एक मैकेनिकल पेंसिल बड़ा मैजिकल है। एक इसमें मैं आपको सीक्रेट बता दूं, अभी बता दूं कि लास्ट में बताऊं। पेंसिल एक है जिससे मैं चलिए बता ही देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। तो 0.5 का 2B का लेड लाइटर टोनल वैल्यू के लिए, और 3B का लेड डार्कर टोनल वैल्यू के लिए। हालांकि बहुत रेंज होते हैं मैकेनिकल पेंसिल के लेड में भी, बट मैंने वही आपको बता दिया, टिप दे दिया एक बहुत बड़ा सा। तो ये जो मूंछ जो देख रहे हैं ना, तो सेफर जोन में चलना है। और हम इरेजर वगैरह के उसमें नहीं रहते कि मैं बहुत ज़्यादा मिटाने वाला बंदा हूँ नहीं। गलती अगर हो जाती तो हो जाती है, क्या करना है। तो 1 sketch a day keep doctors away। एप्पल वाली कहावत है। तो जयपुर सिटी पैलेस ये एक बहुत ही रिकमेंडेड जगह है, और अभी भी वहाँ पे लोग रहते हैं, और राज परिवार भी वहाँ रहता है। और जैसे आमेर फोर्ट में नहीं रहते लोग मेरे ख्याल से, आमेर भी गए थे हम, और
जयपुर जाएंगे तो आप तो वो गाइड वाइड की बड़ी कहानी रहती है, तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा अपना। हालांकि गाइड लोगों की भी हमारी उनके खर्चे भी हम ही से चलते हैं, तो यू कैन negotiate with them and they can properly bring you everywhere। तो जब हमारे विदेशी मेहमान आते हैं हमारे घर पे और मैं उनको राजस्थान का टूर कराता हूँ, तो मैं उनके साथ एक गाइड उनके साथ ही छोड़ देता हूँ कि जा भैया तुम इनको समझाओ और अंग्रेजी में अच्छे से समझा देना सारी चीज़ें। एंड डोंट एग्जैजरेट, बिकॉज एग्जैजरेट करने के लिए कुछ है नहीं, जो भी सच्चाई बोलोगे वही लगेगा उनको एग्जैजरेटेड है। तो सिटी पैलेस में एक बड़ा सा मैंने एक कंटेनर देखा, लोटा समझ लीजिए, लोटे के शेप में बहुत बड़ा सा, बहुत ही बड़ा। उसके अंदर मे बी एम रॉन्ग, मतलब उसके अंदर 10,000 लीटर 15,000 लीटर ऐसे पानी होता था। तो जब महाराजा कहीं जाया करते थे यहाँ से किसी और देश में, मान लीजिए लंदन गए, तो वो पानी में गंगा जल होता था और वो गंगा जल लेके ट्रैवल किया करते थे, अपना पानी। और वो इतना बड़ा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और वो देख के हम आश्चर्यचकित थे। और जो गन का कलेक्शन है उस ज़माने का अद्भुत है, अद्भुत। तो वेपन जो है, जो तलवार जिससे सचमुच में युद्ध लड़ा गया, वो सारे तलवार जो हैं बहुत अच्छे से डिस्प्ले हुए, बहुत ही अच्छे से। एकदम लगता है कि हाँ ये युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार हैं। और कपड़े बहुत रॉयल कपड़े हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये सारी चीज़ें हैं जयपुर के लिए। और जो छोटी मोटी शॉपिंग करनी होती है, आई लव जयपुरी कॉटन, आई लव लेदर जैकेट्स, लेदर स्टफ फ्रॉम जयपुर, जूता चप्पल और जैकेट वैकेट और जयपुरी रजाई। तो ये सब शॉपिंग करी, और प्याज की कचौड़ी और मिर्ची की पकौड़ी और ये सब चीज़ें। जयपुर का फील लाने के लिए सारी खान पान भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा एक सिटी टूर रहेगा आगे भी। अभी मैं एक बार बनारस घूम के आता हूँ, थोड़ा सा गर्मियाँ ख़त्म हो। अभी तो गंगा जी की आरती वारती हो नहीं रही होगी क्योंकि घाट पे पानी आ जाता है वहाँ तक। तो लखनऊ सिटी के लोगों को तो मैं बनाता ही रहता हूँ, तो थोड़ा सा जयपुर के लोगों को बना रहा हूँ। और काफ़ी कुछ है, मतलब स्लोली मैं आपको दिखाता हूँ जयपुर की डायरी, माय जयपुर डायरी। तो एक किताब का ही कुछ प्लान कर रहे हैं। जितने भी स्केचेज हैं, 450 वीडियो तो हमने इस पर डाल ही दिए। उसके अंदर बहुत सारा आर्ट वर्क है, उसको मैं फिजिकल कॉपी भी करना चाह रहा हूँ, मतलब एज सीन ऑन यूट्यूब। तो आपके पास वो फिजिकल कॉपी भी रहेगी और उसका पूरा प्रोसेस जो है उस स्केचेस का वो यूट्यूब पे रहेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है इस तरह का। इंडिया में हमने कोई मटेरियल बनाया नहीं है कि उसका पूरा ट्यूटोरियल, जितने भी आर्ट वर्क बने हैं उसका पूरा A to Z ट्यूटोरियल उसका वो यूट्यूब पे है और फिजिकल कॉपी आपके पास है। तो ये कैसा लगा आइडिया, ज़रूर बताइएगा हमको, क्योंकि ये सब ड्राइंग में अपलोड नहीं करता, वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वो एक बहुत लिमिटेड कॉपी रहेगी, डिजिटल प्रिंट ही कराऊंगा और आपके पास रहनी चाहिए, कलेक्शन में रहनी चाहिए। जितनी भी आर्ट वर्क मैंने वीडियो बना के डाले हैं उसका फिजिकल शेप भी रहेगा। किताब होती है और यूट्यूब होता है। तो ये अब आप देख लीजिए, पोर्ट्रेट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर बन गया उनकी तरह, संयोग से। संयोग से नहीं, मेहनत से। तो और काफ़ी हद तक ये थोड़ा फोटोग्राफिक लुक आ गया इसके अंदर, और बहुत क्रिस्टल क्लियर सिंगल लाइंस आप गिन सकते हैं और देख सकते हैं। और सिर्फ लाइन से ये पोर्ट्रेट बना। और जो मेरा चैलेंज था कि क्या मैं इसको 3D जैसा दिखा सकता हूँ जस्ट वन मैकेनिकल पेंसिल से। तो ये हमारा मैकेनिकल पेंसिल का जादू है। और इसी तरह के एक दो ही वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा अर्बन स्केचिंग की तरफ चलता हूँ, कुछ आर्किटेक्चर, क्योंकि
लोग तो खूबसूरत हैं ही हैं राजस्थान में, और जो आर्किटेक्चर है वो तो अद्भुत है। मतलब पूरा सिटी जो है ना, जो मार्केट प्लेस भी है, ऐसा लगता है कि आप किसी फिल्म के सेट पे चल रहे हैं। अनबिलीवेबल। छोटी छोटी खूबसूरत दुकानें हैं खूबसूरत, और ऐसा लगता है कहीं पुराने ज़माने में चले गए हैं, जहाँ पे राजघराने के आसपास, जैसे लाल किले में मीना बाज़ार है, अंदर छोटी सी 4-5 दुकानें होंगी, मेरे ख्याल से 10 दुकानें होंगी। ये तो पूरा का पूरा मार्केट ही है। घूमते रहिए, इस तरफ से उस तरफ से, हर तरफ से, और अद्भुत सा उसका मुख्य द्वार है। और इन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हम दिखा सकते, और दिखाना भी नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट डन है हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसके अंदर कुछ नया से देखने को मिला। ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि क्या मैं सिर्फ जस्ट एक पेंसिल से और 1 घंटे में एक पोर्ट्रेट कर पाता हूँ कि नहीं। तो ये मेरा दिन की स्टार्टिंग है, और मुझे मज़ा आया कि मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। और तो जयपुर की जो हमारी यात्रा रही, उसके अंदर मेरे को काफ़ी कुछ है बनाने को, तो वो मैं आपको बना के और दिखाता हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। संकोच मत करिए। आप लगाते हैं आधा घंटा, कुछ तो लिख दिया करिए कि हाँ, जयपुर में आपने क्या खाया। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।